हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैनल टॉक्स विद आशीष। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो 5 मिस्टेक ऐसी जो हम अवॉइड अगर करें तो हम अपने स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो लेट्स उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूं। जैसे वॉरेन बफेट जो है, ही इज द फादर ऑफ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने हमेशा दो बात सिखाई है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 1 क्या है? नेवर लूज योर कैपिटल। एंड रूल नंबर 2 क्या है? ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। तो इसका मतलब ब्रीफ में आपको समझाता हूं कि हमेशा कभी भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करें तो अपनी कैपिटल को लूज ना करें और रिस्क मैनेज करें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर नहीं, मैं एक तरह से कहूंगा कि आप अगर एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 5 चीजों को हमेशा अवॉइड करना है और फोकस रखना है हमें इन पॉइंट्स पे। नंबर 1, डोंट इन्वेस्ट विदाउट रिसर्च। याद रखिए कि कभी भी इन्वेस्टमेंट किसी भी के कहने पे मत कीजिए, कोई टिप्स पे मत कीजिए, या यूट्यूब में देख के आपको बहुत आज के टाइम में फ्रीलांसर टिप्स देते हैं कि ये स्टॉक खरीद लो, ये बढ़ेगा, इतना रिटर्न आ जाएगा। तो उसको हमेशा अवॉइड करें और ज्यादा एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी ना लें, जिससे कि आपको उनके कहने पे अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं और फिर बाद में वो डाउन चला जाता है तो आपको काफी लॉस हो जाता है। तो इसलिए रिसर्च जो है वो हमेशा खुद करनी चाहिए। तो उसके लिए रिसर्च का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको खुद यू हैव टू लर्न। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्निंग। आप कभी भी किसी भी चीज में आप जाएंगे, अगर पहले आप उस चीज को प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अर्निंग ऑटोमेटिकली आएगी। तो इसलिए विदाउट एनी रिसर्च डोंट डू एनी इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन एनी टिप्स, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करें। नंबर 2, डोंट चेस फॉर एनी क्विक प्रॉफिट्स। जनरली क्या होता है कि आदमी को हमेशा अपना पैसा बड़ी जल्दी डबल करने की इच्छा रहती है कि आज मैंने 5,000 लगाए तो 1 महीने में वो डबल हो जाए या 2 महीने में हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है, इट्स अ प्योरली अ बिजनेस। क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छी कंपनी लिस्टेड होती है, प्लस उनके अगर बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल है तो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा क्विक प्रॉफिट को ना चेज करके एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस डिफाइन करना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म के अंदर वो चीज कोई लॉस भी दे रही है तो उसको इग्नोर करें, नॉइस को इग्नोर करें और अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे तो आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए डोंट रन फॉर प्रॉफिट्स। नाउ पॉइंट नंबर 3, एक वॉरेन बफेट का बड़ा अच्छा कोट है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसका मतलब यह है कि आपको स्टॉक इतना अच्छा लग रहा है तो सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाएं। तो इसलिए क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन भी करें, क्योंकि देखिए कॉन्सेंट्रेटेड बेट आप लोगे तो उसके अंदर रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व होता है कि आपने 2 कंपनी ही अगर सिलेक्ट करी अपने पोर्टफोलियो में और दोनों में आपने सपोज 1 लाख आपका कैपिटल है और 50,000 आपने कैपिटल लगा दिया, और सपोज बिकॉज स्टॉक मार्केट इज प्योरली अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, इट इज नॉट फुली दिस थिंग दैट कि वो आपने भी स्टॉक सेलेक्ट किया वो आपको रिटर्न एकदम दे देगा। तो उसके अंदर सपोज ड्यू टू एनी रीजन कंपनी में कोई बैड न्यूज आ गई तो उसके बाद सडनली वो स्टॉक डाउन हो गया तो आपका 50,000 इट कैन गोज डाउन टू 40 ऑल्सो एंड 35 ऑल्सो। सो इसके लिए एटलीस्ट एक अच्छे स्टॉक्स की बास्केट बनाए, एटलीस्ट 5 to 10 स्टॉक्स को सिलेक्ट करें और उस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेंगे तो उस पर रिस्क भी होगा और रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमेशा देखना प्रोबेबिलिटी में स्टॉक मार्केट के अंदर जो क्या है कि हमेशा 98% फेल होते हैं और प्रोबेबिलिटी जो विनर्स हैं उनकी बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर यही है कि वो प्रॉपर एक प्रोसेस से एंट्री नहीं करते मार्केट में, जिससे कि हमेशा उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए हमेशा कॉन्सेंट्रेट बेट ना लेके उसको डाइवर्सिफाई में फोकस रखें और एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन ना करें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने 50-60 स्टॉक की एक बास्केट बना ली। अगर आप 50-60 स्टॉक की एक बास्केट बना लेंगे तो वो भी एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, उससे आपके रिटर्न्स बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए आपको ये भी मैनेज करना
आना चाहिए। फोर्थ, नाउ नंबर 4 पॉइंट, डोंट ट्रेड विद इमोशंस। अब आप पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए वेदर यू आर ए इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, क्योंकि इन्वेस्टर और ट्रेडर में एक बहुत ही लाइन का डिफरेंस होता है। देखो कभी भी आप देखिए, अपना कोई भी स्टॉक का जर्नी कोई भी स्टार्ट करता है स्टॉक मार्केट का, तो उसके अंदर पहले वो हमेशा सोचता है कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बनूंगा। तो जैसे कि उसने स्टॉक्स परचेज किया और वो उसने उस दिन के बाद सडनली स्टॉक डाउन होने स्टार्ट हो गया, कभी किसी दिन 3% गिरा, कभी 4%, 5%, 10%। उसके बाद वो क्या करेगा, पैनिक सेलिंग कर देगा, और जिससे क्या हुआ कि वो एक तरह का, ना वो उस इन्वेस्टर बन पाया, ना ही वो एक तरह का ट्रेडर बन पाया। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि आप इन्वेस्टर हैं तो उसे पैनिक सेलिंग ना करें, क्योंकि अगर आप पैनिक सेलिंग कर देंगे तो उसके अंदर क्या है कि जो फ्यूचर उसकी ग्रोथ है, और फ्यूचर वो अगर जब मार्केट स्टेबल होगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखा जाएगा। इसलिए याद रखें हमेशा इन्वेस्टर बने, और ट्रेडर अगर आपको बनना भी है तो उसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा। एक प्रॉपर उसका माइंडसेट होता है ट्रेडर का, और उसको वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक अपना रूल खुद ही आपको एक प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली उसको प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको किसी भी चीज में, या तो आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, उसमें आपको इमोशंस के साथ हमेशा काम नहीं करना कि उसमें इमोशनली होकर आप किसी चीज के साथ एकदम से अगर अटैच हो जाए। कि अगर देखिए कोई कंपनी अगर आपने सिलेक्ट की, सपोज वो अच्छा नहीं कर पा रही, तो उसके अंदर आप उसको एकदम इमोशनल होकर अटैच भी ना हो जाए। अगर आपको उसको लग रहा है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे और आपको लग रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ठीक है, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप यू कैन फाइंड अदर स्टॉक ऑल्सो, क्योंकि हमेशा याद रखना स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। आप हमेशा कभी प्रॉफिट भी करोगे, लॉस भी। ऐसा कभी कोई भी आपका इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बना जिसने कि कभी भी कोई लॉस ना किया हो। जब तक आप लॉस नहीं करोगे तो मार्केट में सीखोगे भी नहीं, क्योंकि एक तरह की ट्यूशन फीस आपसे हमेशा लेगी। क्योंकि इसलिए कि आप जब लर्न करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जब आप ट्यूशन पढ़ाई भी करते हो तो एक ट्यूशन फीस भी पे करते हो। ऐसे मार्केट भी एक तरह का ये फीस लेती है। तो लॉस को इस तरह का ट्यूशन फी ही समझे, और इसको अगर अच्छी तरह से रिसर्च करके और प्रॉपरली तरीके से आप एकदम से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में अच्छा सक्सेस पाएंगे। और नंबर 5th पॉइंट, देखिए 5th पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ना रिस्क मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो भी अपनी कैपिटल से स्टार्ट किया है, स्टार्ट विद स्मॉल। स्मॉल कैपिटल में रिस्क लेना इजी होता है, rather देन आपकी अगर बिग कैपिटल है तो उसके अंदर आप रिस्क एकदम लेना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट विद स्मॉल, उसके अंदर आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि आपका मान लो स्टार्ट विद 10,000 रुपीज, कि आपने 4 या 5 स्टॉक ले लिए, उसकी प्रॉपरली बास्केट बनाई, तो स्मॉल कैपिटल में आपकी रिस्क मैनेज प्रॉपरली हो जाएगी। तो गाइज होपफुली आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो और प्लीज कमेंट जरूर करें कि आने वाले टाइम में कि और कौन सा टॉपिक आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।